और दाल चावल के साथ इसको सर्व करिए। ये एकदम ही अलग तरीके की करेले की अचार की मेथी बिया है। जब ये डिप करेंगे तो इसको ये तेल अच्छे से चला जाए। तो अगर आप लोगों को भी मेरी तरह अचार बहुत पसंद है और अचार खाने के साथ साथ बनाने का भी शौक़ रखते हैं ना, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सो वेलकम करती हूँ आप लोगों का अपने एक और कुकिंग ब्लॉग में। वैसे तो आप लोगों ने करेले की भरवा सब्जी ज़रूर बनाई और खाई होगी, पर क्या आपने करेले का भरवा अचार कभी ट्राई किया है? ये एकदम ही अलग तरीके की करेले की अचार की रेसिपी है और ये अचार ना आप लोग को मार्केट में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ये भरवा करेले का अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटपटा होने के साथ साथ हेल्दी भी है, क्योंकि करेला कितना फ़ायदेमंद है ये तो आप सबको ही पता होगा। और ये जो अचार है ना, सिंपल दाल चावल के साथ एकदम अल्टीमेट लगता है। ये अचार आपने अगर किसी को सर्व कर दिया ना, तो वो आपकी तारीफ़ ही करेगा। तो चलिए बिना देर किए हम इसे बना लेते हैं और इसे हम साल भर स्टोर भी करेंगे। तो करेलों का ये भरवा अचार बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 किलो के बराबर एकदम फ्रेश ताज़े करेले लिए हैं और ये सीज़न वाले करेले हैं। और आप कोई भी सब्ज़ी का अचार अगर आप बना रहे हो तो वो सीज़न वाले ही लीजिएगा। अगर बिना सीज़न के आप कोई सब्ज़ी या सीज़नल सब्ज़ी नहीं है उसका अचार डाल रहे हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं। तो यहाँ मैंने करेलों को अच्छे से साफ़ पानी से 2-3 बारी धो लिया है। और करेलों का साइज़ देखिए, ना बहुत ज़्यादा छोटे हैं ना बहुत बड़े। तो जब भी आप ये भरवा अचार बनाइएगा, ये मीडियम साइज़ के करेलों का ही बनाइएगा। इससे इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और सर्व करने में भी आसानी रहती है और स्टोर भी आसानी से हो जाता है। और इसको भरने में भी इसके अंदर मसाले भी अच्छे से फिल हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर स्पेस भी होता है। तो यहाँ मैंने करेलों को धोने के बाद अच्छे से पोंछ करके इनका पानी सुखा लिया है। और अब इनकी हल्की कड़वाहट दूर करने के लिए हल्का हल्का सा पील करेंगे पीलर की हेल्प से। आप नाइफ की हेल्प से इसको स्क्रैप भी कर सकते हैं, और अगर आपको ये लगे तभी करिए, वरना इनकी कड़वाहट में ही तो असली सेहत का राज छिपा है। अगर आप चाहते हैं तो इनको पील करिएगा, वरना आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो मैंने हल्का हल्का सा पील किया है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर सारे करेलों को पील करने के बाद इन करेलों में लंबाई में हम कट मार्क लगाएंगे, जिससे कि हम करेलों के सीड्स आसानी से निकाल सकें। तो सबसे पहले तो हम इनको चेक करेंगे, सारे करेले अंदर से कुछ सड़े वड़े तो नहीं है, वरना अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो सारे करेले चेक करने के बाद हम इन्हें स्टीम करेंगे, और स्टीम करने के साथ ही करेले काफ़ी लूज़ हो जाएंगे तो सीड्स आसानी से निकल जाएंगे। तो यहाँ सारे करेलों को मैंने चेक कर लिया है। अब बारी आती है स्टीम करने की। तो एक पतीले में मैंने पानी चढ़ा करके एक जालीदार बर्तन रख करके उसके ऊपर मैं सारे करेले रख करके स्टीम कर लूँगी। कुछ लोग इसको उबाल कर भी इसका अचार बनाते हैं, पर उसमें अचार के ख़राब होने का ज़्यादा रिस्क रहता है। और स्टीम करने से करेलों के जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो भी नहीं पानी के साथ बाहर आएंगे। और मैं यहाँ इस करेले के अचार में लहसुन का भी यूज़ कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप लहसुन खाते हो तो ज़रूर से ऐड करिएगा। बहुत ही अलग तरीके का स्वाद आ जाता है, चटपटापन बढ़ जाता है। तो जब तक करेला स्टीम हो रहा है, मैं यहाँ पर 100-150 ग्राम के बराबर ये लहसुन है, अच्छे से इनको पील कर लेंगे। इसको धोना नहीं है। तो यहाँ पे सारे लहसुन मैंने छील लिए हैं, और इसको मसालों में ऐड करने के लिए इसको मैं क्रश करूँगी, यानी कि खलबट्टे में इसको कूट लूँगी। आप चाहे तो चॉपर में बारीक बारीक चॉप कर लेंगे, पर कूट के डालने से ना गार्लिक का फ्लेवर एकदम अच्छे से निकल कर के आता है। तो यहाँ पर सारे लहसुन क्रश करके एक बोल में मैंने निकाल लिया है, और इसका टेक्सचर देखिए कुछ ऐसा है। बहुत ज़्यादा बारीक भी हमें पीसना नहीं है। तो चलिए अब देख लेते हैं करेला। कम से कम 8 मिनट हो चुके हैं और इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए करेले काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं और 50% तक कुक भी हो गए हैं। इससे ज़्यादा इन्हें हमें नहीं गलाना है। और जब तक ये 2 मिनट ठंडा होता है करेला, हम नमक और हल्दी का एक मिक्सर तैयार करेंगे। उसको हम करेलों के ऊपर और अंदर की तरफ लगाएंगे। तो 2 मिनट बाद करेले ठंडे हो गए हैं। अब इनको हम डीसीड कर लेंगे। तो किसी नाइफ़ या स्पून के पिछले हिस्से से स्क्रैप करते हुए सारे सीड्स को हम निकाल लेंगे। तो ये जो करेलों के सीड्स हैं ना, काफ़ी नर्म है। तो जो हम अचार का मसाला तैयार करेंगे उनमें ये सीड्स हम मिक्स कर देंगे, तो बहुत ही अच्छा सा क्रंच भी आएगा अचार में। और अगर बहुत हार्ड है इनके सीड्स तो आप उसको मत ऐड करिएगा। तो यहाँ देखिए सारे सीड्स मैंने अलग कर लिए हैं। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं करेलों के अंदर काफ़ी स्पेस दिख रहा है, मसाला अच्छे से फिल हो जाएगा। तो चलिए अब करेलों के अंदर ये जो नमक हल्दी हमने मिक्स करके रखा है ना, उसको हम अंदर थोड़ा थोड़ा सा लगाएंगे और थोड़ा बाहर की तरफ भी लगाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने करेलों पर नमक और हल्दी का नहीं यूज़ किया था। थोड़ा नमक हल्दी लगा देने से करेलों की कड़वाहट कम हो जाएगी और करेले नमक को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेंगे अपने अंदर। तो सारे करेलों पर अच्छे से नमक हल्दी की कोटिंग करने के बाद इसे हम तेज़ धूप में रखेंगे लगभग 5 से 6 घंटे तक। वैसे तो हमने करेलों में एक भी बूंद पानी का यूज़ नहीं किया है,
पर इसके अंदर और बाहर जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है उसका निकलना ज़रूरी है। तो अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती तो 5 से 6 घंटे पंखे की हवा में इसको रखिए ताकि ये अच्छे से सूख जाए एकदम अंदर से। तो चलिए जब तक करेले सूखते हैं हम अचार का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए कढ़ाई में मैंने लिया है साबुत धनिया 50 ग्राम, साबुत सौंफ लिया है 75 ग्राम, जीरा लिया है 10 ग्राम और अजवाइन लिया है 20 ग्राम के बराबर, मेथी लिया है 10 ग्राम और काली मिर्च लिया है 10 ग्राम। और इन मसालों को अभी हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। और इन मसालों के साथ ही राई लिया है, बनारसी राई महीन वाली, और ये लिया है 50 ग्राम। तो भरवा करेले के इस अचार में मैं पीले वाले सरसों की जगह ये महीन वाली राई यूज़ करती हूँ। इससे बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर आता है मसालों में और बहुत ही अच्छा सा खट्टापन भी आता है। तो सारे मसालों को अब हम रोस्ट करेंगे मीडियम हीट पर, इसको चलाते हुए। मसालों में अगर कोई मॉइस्चर है तो वो भी निकल जाएगा और मसालों के जो है अरोमा वो रिलीज़ हो जाएंगे। तो अब एक प्लेट में निकाल देंगे, बहुत ज़्यादा रोस्ट भी नहीं करना है, इन्हें ठंडा होने देंगे। और अब चलिए जो राई लिया है उसको भी हम गर्म कर लेते हैं। तो इन मसालों के साथ हम राई को नहीं ग्राइंड करेंगे। अगर हम धनिया सौंफ वाले मसालों के साथ ही राई को ग्राइंड कर देंगे तो राई एकदम पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, वैसा हमें नहीं चाहिए। तो ये वाले मसाले ठंडे हो गए हैं, तो चलिए इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। और मसालों को बहुत बारीक नहीं ग्राइंड करना है, कोर्सली ही चाहिए हमें मसाले। देखिए कुछ इस फॉर्म में, एकदम दरदरा टाइप में। तो चलिए बाकी के मसाले भी हम ग्राइंड कर लेते हैं। अब इसको एक बड़े से बोल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे, इसी में सारे मसालों को हम मिक्स करेंगे। तो अब चलिए राई को भी ग्राइंड कर लेते हैं, बिल्कुल पल्स मोड पर चलाते हुए, बहुत महीन नहीं करना है। राई बस 2-2 टुकड़ों में हो जाए, कुछ इस तरीके से। और इसको भी उसी बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब साथ में जाएंगे कुछ सूखे मसाले, मतलब पाउडर मसाले। तो इसमें अब हम मिक्स करेंगे नमक। तो नमक यहाँ पे मैंने मिक्स किया है, अपने स्वाद के अनुसार मिक्स करिएगा। तो 25 ग्राम ये सादा नमक है और 25 ग्राम है काला नमक। 25 ग्राम के बराबर ही है लाल मिर्च पाउडर और 25 ग्राम है हल्दी पाउडर। और खटाई पाउडर यहाँ लिया है मैंने 40 ग्राम के बराबर और 10 ग्राम के बराबर मैंग्रेल मिलाया है। और चलिए अब मसालों में बाइंडिंग देने के लिए हम इसमें मिलाएंगे सरसों का तेल। तो एक पैन मैंने गैस पर चढ़ा दिया है, उसमें डालेंगे 1/4 कप के बराबर सरसों का तेल। सरसों का तेल ही लीजिएगा इस अचार के लिए, बहुत ही अच्छी सी फ्लेवर आएगा, झांस आएगी। तेल गर्म हो जाने के बाद इसमें डाला है 1 चम्मच के बराबर हींग। अचार कोई भी हो, हींग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और अभी मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और उसमें डाल दिया है ये क्रश किया हुआ लहसुन। तो तेल गर्म है अच्छे से, तो लहसुन उसमें हल्का सा रोस्ट होगा, बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं होगा और हल्का कच्चापन भी निकल जाएगा। और अब इस गर्मा गर्म तेल को हम इसमें सारे मसालों के ऊपर पोर कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें तेल हमें नहीं ऐड करना है, बस इतना ही करना है जिससे कि मसालों में एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए। तो जब हम करेलों में मसाला अच्छे से फिल करेंगे तो उसके अंदर फिक्स रहे, मसाला बाहर की ओर ना निकले। ये देखिए ऐसे मुट्ठी की तरह ये बंध जाए, बस बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब मैं यहाँ इसमें 2 चम्मच के बराबर वाइट वाला विनेगर यूज़ कर रही हूँ, वाइट वाला सिरका। आप इसमें एसिटिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे अचार को फंगस से बचाएगा और सालों तक स्टोर करके रखने में हेल्प करेगा। बस इसको सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस इसी स्टेज पर हम मसाले को टेस्ट करके देख लेंगे। खटाई कम हुआ, नमक कम हुआ, मिर्च मसाला तो और हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए करेले भी अच्छे से सूख गए हैं, इससे ज़्यादा हमें नहीं सुखाना है वरना वो एकदम खींचे खींचे से, सूखे सूखे से हो जाएंगे। ये एकदम परफेक्ट है। और हाँ, मसालों में मैं वो करेलों के सीड्स मिलाना भूल गई, एकदम दिमाग से ही उतर गया। आप इसी स्टेज पर उसमें मिला लीजिएगा अगर आपको मिलाना हुआ तो, और बिना सीड्स के भी बना सकते हैं। तो चलिए अब करेलों में हम मसाला अच्छे से भरते हैं। तो अब एक एक करेला उठाएंगे और स्पून की हेल्प से इसमें मसाले को हम फिल करते जाएंगे। मसाले स्टफ़ करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा दबा दबा के ठूस के हमें मसाले इसमें नहीं फिल करने हैं, क्योंकि जब हम ये अचार में तेल हम पोर करेंगे तो मसाले फूल जाएंगे। तो उसके लिए भी हमें स्पेस थोड़ा सा रखना होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें थोड़ा थोड़ा स्पेस भी ऊपर हम छोड़ते जाएंगे। और आप लोग के मन में ये बात भी आ रही होगी कि जब करेले तेल में हम डिप करेंगे तो मसाले बाहर आ सकते हैं। तो उसके लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है। तो उसके लिए क्या करेंगे ना, जो कॉटन के धागे आते हैं कपड़े सिलने वाले, उससे हम करेलों को चारों तरफ से रोल कर देंगे, जिससे मसाले सिक्योर हो जाएंगे और तेल में जाने के बाद भी करेलों से बाहर नहीं आएंगे। फिलहाल तो यहाँ सारे करेलों को मैंने मसालों से फिल कर लिया। और यहाँ देखिए करेले भरने के बाद इतना मसाला यहाँ बच गया है, तो मैं इसको एक कांच के जार में स्टोर करूँगी। और ये मसाला बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, कोई भी भरवा सब्जी बनाना एकदम चुटकियों का काम हो जाएगा। भरवा भिंडी, भरवा करेला, भरवा परवल।
तो चलिए यहाँ पर अब हम धागे की हेल्प से करेलों को अच्छे से फिक्स कर लेंगे। बस कुछ नहीं करना है, 4-5 बार अच्छे से धागे से चारों तरफ से घुमा दीजिए और कैंची से कट कर कर के सारे रखते जाइए। तो इस तरह से मैंने सारे करेलों को यहाँ फिक्स कर लिया है और बस लगभग हमारा सारा काम अब हो चुका है। अब इन करेलों को हम तेल में डिप करेंगे, तो उसके लिए मैंने सेम पैन में तेल को गरम किया है। तो यहाँ पे मैंने हाफ कप के बराबर तेल लिया है और इसको अच्छे से धुआं उठने तक गरम करेंगे और फिर इसको छोड़ देंगे हम, हल्का ठंडा हो जाए। तो जब ये हल्का ठंडा हो गया था तो इसको मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र किया और इसमें हम ऐड करेंगे कुछ मसाले, जैसे कि 1 चम्मच लिया है काला नमक, 1 चम्मच लिया है कश्मीरी रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे हाफ चम्मच के बराबर हींग और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए तेल हमारा कितना गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया। और अब हम जब इसमें करेला डिप करेंगे ना, तो करेलों के ऊपर भी, मतलब उसकी स्किन पर भी अच्छे से सारी कोटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने कांच का जार धूप में रख दिया था अच्छे से उसको सूखने के लिए। तो कांच के जार में ही बस इसको रखते जाइए तेल में डिप कर करके। देखिए एक करेला उठाइए, उसको अच्छे से डिप करिए, मसाले के अंदर भी तेल अच्छे से चला जाए, देखिए ऐसे। और कांच के जार में इसको सारे आप धीरे धीरे से भरते जाइए, बहुत दबा के ऊपर तक नहीं भरने हैं। तो सारे करेले तेल में डिप करके भरने के बाद जो तेल बच जाएगा मसाले वाला, वो हम करेलों के ऊपर से पोर कर देंगे। और बस इसको अगर पॉसिबल हो तो आप 2 से 3 दिन ऊपर से इसको कपड़े से ढक कर के धूप में रख सकते हैं। और धूप में अगर रखेंगे तो बहुत अच्छा है। तो लीजिए 1 हफ्ते बाद का रिजल्ट देखिए। ये भरवा करेले का अचार एकदम सॉफ्ट हो गया है, माउथ मेल्टिंग हो गया है। और दाल चावल के साथ इसको सर्व करिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और करेला शुगर के पेशेंट से लेके हर किसी के लिए इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि डॉक्टर भी इसको रेकमेंड करते हैं कि इसे आप डेली डाइट में शामिल करिए। तो अगर आप ऐसे अचार बना करके करेले को स्टोर कर सकते हैं और जब मन करे आप इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो ये अचार की रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना। तो ऐसे ही एक और वीडियो के साथ मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए ध्यान रखिए।